वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ। स्टूडेंट, जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की बुक 1 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। उसने कहा है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। उसने कहा है कि आपको 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जिक्र हो कि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो सबसे पहले आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करना होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाएगा, और बगैर x के जो वैल्यू है जिसको आप कांस्टेंट टर्म बोलते हैं वो c की वैल्यू कहलाएगी। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का फार्मूला माइनस b ओवर a। b की वैल्यू माइनस 2 है, जब मैं इधर लगाऊंगा तो 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय a में 3 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3। इसी तरह से अल्फा बीटा का फार्मूला c बाय a, c की जगह 4 लगा दें, a की जगह 3 लगा दें, तो अल्फा बीटा बन गया 4/3। मुझे अब फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की। तो गौर कीजिएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 निकाली हुई है, इनको यूटिलाइज करें और इसकी वैल्यू को वैल्यूएट करें। तो ये जो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 है, मैं अल्फा 4 को लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, जबकि बीटा 4 को लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे तो अल्फा बीटा नहीं है, बल्कि अगर आप ऊपर वाले स्क्वायर को इग्नोर करें वक्ती तौर पर तो ये नीचे अल्फा स्क्वायर बनता है और यहाँ बीटा स्क्वायर बनता है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फार्मूला लिखा है इसमें मैं रिप्लेस करूँगा अल्फा को अल्फा स्क्वायर से और बीटा को बीटा स्क्वायर से। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने करना ये है, अब ये जो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर का स्क्वायर की राइट हैंड साइड बनी है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये मैं कुछ इस अंदाज से लिखूंगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये दोबारा यूटिलाइज हो गया। मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की है। तो मैं क्या करूंगा, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे दोबारा इस फार्मूले को एज इट इज यूज कर लूंगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू बनती है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मैं ये लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बनती है। ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही, जबकि माइनस के बाद जो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है उसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, आपके पास ये जो सारा स्ट्रक्चर है सारे का सारा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा आ गया और इनकी वैल्यूज हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लगा दूंगा 2/3 और अल्फा बीटा की जगह मैं लगा दूंगा 4/3। ये मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही, यहाँ अल्फा बीटा की जगह पे भी आ जाएगा 4/3। अब बाकी सिंपल मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस आप देख रहे हैं इस पे ऑपरेट हो रहे हैं वो कर दें। 2/3 का स्क्वायर 4/9,
ये बन जाएगा 8/3 और इस सारे पे आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ये स्टूडेंट्स ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। इसमें दो फ्रैक्शन हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो मुझे ये इसका एलसीएम परफॉर्म करना पड़ेगा। -20 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर -32/9। अब देखें सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 81 -32/9। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, एलसीएम परफॉर्म कर लें। तो ये मैंने इसका एलसीएम परफॉर्म कर लिया, ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 112 डिवाइडेड बाय 81। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन का एक और पार्ट देखिएगा जिसमें उसने सेम वही बात कही है कि 3x² - 2x + 4 = 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है α² - β² की। तो स्टार्ट वाले स्टेप तो बिल्कुल सेम वही हैं, 3x² - 2x + 4 = 0। a, b और c की वैल्यूज लिख लें, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लें, अल्फा बीटा फाइंड कर लें, जो कि वही है 2/3 और 4/3। आपने अब α² - β² की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज़ करें। अब ये है α² - β², मैं यहाँ तो इसको यूज़ कर नहीं सकता, मुझे इसको इस अंदाज से सिंप्लीफाई करना है कि ये सारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिख लिया, क्योंकि ये a² - b² का फार्मूला बनता है। अब स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह तो आप वैल्यू यूज़ कर लेंगे 2/3, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की जगह आप वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने अल्फा माइनस बीटा को कुछ इस अंदाज से सिंप्लीफाई करना है कि सारे के सारा कन्वर्ट हो जाए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास ये फार्मूला है 9th क्लास में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर = 4 अल्फा बीटा। आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की, तो आप इसको रीअरेंज कर लें। मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर उसके साथ 4 अल्फा बीटा को लिख लेता हूँ, जबकि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपको वैल्यू चाहिए अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 1, यहाँ पे होल पावर आ रही है 2, तो होल पावर 2 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं इस पर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर लूँगा। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा = अल्फा माइनस बीटा। तो मैं इस अल्फा माइनस बीटा की जगह पर ये वैल्यू यूज़ कर दूंगा, तो मैं इसको लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही था, ये क्लियर हो गया तो आगे तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आपने सिंपल करना ये है कि अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, ये मैंने लगा दी, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 लगा दी, -4 × 4/3। सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, ये बाहर वाला 2/3 वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9, ये बन जाएगा 16/3। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के अंदर है 4/9 - 16/3। एलसीएम परफॉर्म कर लें। जब आप इसका एलसीएम परफॉर्म करेंगे तो 9 इसके एलसीएम में आएगा, जबकि न्यूमरेटर में 4 वैसे ही रहेगा और ये 48 आ जाएगा। अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें, 2/3 एज इट इज़, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा -44 डिवाइडेड बाय 9। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक तो आ रहा है माइनस, माइनस रिप्लेस होगा आयोटा से, 44 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आएगा, प्राइम फैक्टर बनेंगे 11 × 4, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, जबकि स्क्वायर रूट के अंदर -11 वैसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 4/9 स्क्वायर रूट ऑफ 11, और माइनस चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर है उसकी वजह से आयोटा आ जाएगा,
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा।